Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, today in this video we will discuss about corporate accounting's issue of shares chapter. In this video we will discuss MCQ type questions on issue of shares of corporate accounting. So let us begin with the first question. A company has dash. Options are separate legal entity, perpetual existence, limited liability, all of the above. अ कंपनी हैज़, जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि एक कंपनी को एंजॉय करने मिलता है उसका अपना खुद का स्टेटस, साथ ही साथ उसका एक खुद का परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होता है और उसकी जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. सो ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shareholders are, options are customers of the company, owners of the company, creditors of the company, none of these. शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं. शेयर होल्डर्स जो हैं वो हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं जिन्हें हम डिविडेंड देते हैं एज ए पार्ट ऑफ रिवार्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इनटू आवर कंपनी. सो शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ आवर कंपनी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हु आर द रियल ओनर्स ऑफ आवर कंपनी. हमारी कंपनी के रियल ओनर्स कौन होते हैं? गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स. हमारी कंपनी के जो रियल ओनर्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होती हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स एक पार्ट में जो अमाउंट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है उसी अमाउंट के साथ हमारी कंपनी को हम रन करते हैं. सो दीज शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ आवर कंपनी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. A company is created by, options are Special Act of the Parliament, Companies Act, Investors, Members. कंपनी का जो क्रिएशन है वो हमारी कंपनीज एक्ट के थ्रू होता है. सो ऑप्शन बी, कंपनीज एक्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ऑल ऑफ द अबव. जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपनी जो है उसको एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, उसको अपना अपना खुद का एक स्टेटस होता है और कंपनी को ही एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा भी मिलता है. तो कंपनी जो एक लॉ ने बनाया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो एक लेबल हमारी कंपनी को मिलता है. सो ऑप्शन सी, कंपनी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लिमिटेड, अनलिमिटेड, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग. अब हमारी कंपनी में जो कुछ भी मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उनके होल्डिंग्स पर. तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतने के लिए ही उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है. सो ऑप्शन ए, लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर. लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू हिम. पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, रिजर्व प्राइस. अब शेयर होल्डर्स जो कुछ भी अमाउंट उनकी जितने अमाउंट के शेयर्स वो लेते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, वो जो शेयर्स अलॉट किए गए होते हैं उनके, तो उन शेयर्स के फेस वैल्यू के इक्वल उन शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है. तो जो कुछ भी शेयर्स की हमारी फेस वैल्यू रहेगी उतनी फेस वैल्यू की जितनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी. सो ऑप्शन सी, फेस वैल्यू इज द करेक्ट आंसर. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो होते हैं 200. ऑप्शन बी, 200 इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड डिबेंचर, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड. अब हमारी कंपनी का जो कैपिटल होता है उसे अगर हम डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ईच यूनिट को हम कहते हैं शेयर. तो ऑप्शन बी, शेयर इज द करेक्ट आंसर. शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी. ऑप्शंस आर इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, डिविडेंड. शेयर होल्डर्स जो कि हमारी कंपनी के ओनर्स होते हैं, उन्होंने जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है हमारी शेयर्स में, उसके बदले में हम उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं. जो कुछ भी प्रॉफिट हमारी कंपनी को होता है उस प्रॉफिट के आउट ऑफ दिस प्रॉफिट हम उन्हें डिविडेंड पे करते हैं. सो ऑप्शन डी, डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ. ऑप्शंस आर कैश receipts, purchase of assets, redemption of debentures,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स जो है वो हम कौन से चीज़ के लिए इशू करते हैं, तो इक्विटी शेयर्स के बदले में हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जब भी हम इशू नहीं करते हैं, यानी कि कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ कैश रिसीट्स या फिर परचेस ऑफ असेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अब जब भी फ्रेश इशू कोई कंपनी करती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि कंपनी को उसकी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, यानी कि कैश रिसीट चाहिए, तो वो इशू कर देती है। साथ ही साथ अगर कंपनी को किसी तरह का एसेट परचेस करना है तो फॉर द पर्पज ऑफ परचेसिंग एन एसेट वो इक्विटी शेयर को इशू कर देती है। अगर हमारे कंपनी के डिबेंचर्स हैं और उन डिबेंचर्स को अगर हमें रिडम्पशन करना है और हमारे पास फंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उस रिडम्पशन के लिए भी हम आउट ऑफ फ्रेश इशू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम हमारे इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड जो है, डिविडेंड देने के लिए हम हमारा शेयर्स जो है वो इशू नहीं करते हैं। हाँ, शेयर्स इशू करने के बाद उसके रिवार्ड के रूप में हम उन्हें डिविडेंड पे करते हैं, लेकिन डिविडेंड पे करने के मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हम हमारे इक्विटी शेयर को इशू नहीं करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अ कंपनी में इशू डैश। ऑप्शंस आर इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ शेयर्स, नन ऑफ द अबाउ। कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, साथ ही साथ प्रीफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है। सो ऑप्शन सी, इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी कैन नॉट इशू, ऑप्शंस आर redeemable equity shares, redeemable preference shares, redeemable debentures, fully convertible debentures। कंपनी रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ कंपनी। हमारे कंपनी में फिक्स्ड रेट से डिविडेंड किसे मिलता है, तो जैसे कि हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, दो तरह के शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में हमें देखने मिलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्रीफरेंस, उन्हें फर्स्ट प्रीफरेंस मिलता है डिविडेंड का। साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना ही होता है फिक्स्ड रेट के साथ। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब भी हमारे पास प्रॉफिट है, जब भी हमारे पास एक्सेस मनी है, तो हम उन्हें दे सकते हैं। इन केस अगर हम लॉस कर रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना स्किप भी कर सकते हैं। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें हमें फिक्स्ड रेट के साथ डिविडेंड देना पड़ता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैव, options are preferential right as to dividend only, preferential right in the management, preferential right as to repayment of capital at the time of liquidation of the company, preferential right as to dividend and repayment of capital at the time of liquidation of company। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उन्हें प्रीफरेंस होता है हर जगह पर। जैसे कि डिविडेंड जब भी हम पेड करेंगे तो सबसे पहले हमें डिविडेंड पेड करना होगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का, और उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग रहेगी उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में। साथ ही साथ अगर हमारी कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज में आती है तो लिक्विडेशन की स्टेज में जब भी हम रीपेमेंट करते हैं तो रीपेमेंट करते हुए प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट हमें सबसे पहले करना होगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट हमें लास्ट में करना होगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन्हें राइट होता है डिविडेंड का सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट प्रीफरेंस पे, और साथ ही साथ कैपिटल का जो लिक्विडेशन के टाइम में रीपेमेंट होता है उसका भी पेमेंट उन्हें पहले मिलता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The shares on which there is no any prefixed rate of dividend is decided, but the rate of dividend is fluctuating every year according to the availability of profit. Such shares are इक्विटी शेयर्स। नाउ जो हमने अभी बात डिस्कस की थी, शेयर्स जिन्हें हम फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के साथ डिसाइड नहीं करते हैं, साथ ही साथ जो डिविडेंड का रेट होता है इन शेयर्स का वो फ्लक्चुएटिंग भी होता है, और जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा या फिर फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी तो एट दैट टाइम जो कुछ भी हमारे पास फंड्स है उन फंड्स को देखते हुए हम हमारी
इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसका रिफंड देते हैं, रिवार्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर्स जो है उन्हें जो डिविडेंड मिलता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के ऊपर मिलता है, साथ ही साथ फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है, और साथ ही साथ जो डिविडेंड का रेट है वो कभी भी फिक्स किया हुआ नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Preference shares, in case the holders of these have a right to convert their preference shares into equity shares at their option according to the term of issue. Such shares are called cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares. अगर प्रिफरेंस शेयर्स को एक राइट दिया हुआ होता है कि वो उनके प्रिफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, जब भी हम इशू करते हैं वो शेयर्स, उस टाइम पर अगर हमारी ये कंडीशन होगी तो ऐसे शेयर्स को कहा जाता है कन्वर्जिएबल प्रिफरेंस शेयर्स। कन्वर्जिएबल प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A preference shares which does not carry the right of sharing in surplus profit is called as dash. अब प्रिफरेंस शेयर्स जिनको कोई भी राइट नहीं होता सरप्लस प्रॉफिट में शेयरिंग करने का, तो वो जो है वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर्स। क्योंकि ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर्स जो है वो किसी भी तरह का जो राइट होता है सरप्लस प्रॉफिट में शेयर करने का उसे कैरी नहीं करते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। वो कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनको राइट होता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड का फ्यूचर प्रॉफिट्स में से क्लेम करने का? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उन्हें ये राइट होता है कि वो उनके फ्यूचर प्रॉफिट में से उनके जो एरियर्स है डिविडेंड के उसे क्लेम कर सकते हैं या फिर उसे वो मिल जाता है, रिसीव कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which shareholders are returned their capital after some specified time? कौन से शेयर होल्डर्स उनके कैपिटल को आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न कर देते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का जो एक टाइप है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो जो होता है उसमें जो शेयर्स हम इश्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, वो कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उसे इशू करते हैं, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफाइड टाइम वी हैव टू रीपे दैट शेयर्स। यानी कि हमें वो जो इशू किया गया प्रेफरेंस शेयर्स है उसे हमें फिर से रिटर्न कर देना होता है, वो कैपिटल मनी जो है उसे हमें रिटर्न कर देनी होती है। सो ऑप्शन ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। Next question. The following statements apply to equity or preference shareholders. Which one of them applies only to preference shareholders? Shareholders risk the loss of investment. Shareholders bear the risk of no dividends in the event of losses. Shareholders usually have the right to vote. Dividends are usually given at a set amount in every financial year. अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अप्लाई करता है इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और इनमें से सिर्फ एक अप्लाई करता है जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है? तो वो होता है कि डिविडेंड्स जो यूजुअली हम गिवन रेट के साथ हमारी सेट अमाउंट में एवरी ईयर में हम पे करते हैं, वो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिलेटेड ये एक स्टेटमेंट, ऑप्शन डी जो है वो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, unless otherwise stated, a preference shares is always deemed to be cumulative, participating and non-convertible, non-cumulative, non-participating and non-convertible, cumulative, non-participating and non-convertible, non-cumulative, participating and non-convertible। अगर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं गया है या फिर कुछ स्टेट किया नहीं गया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ऑलवेज क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्जिएबल होते हैं। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमें इस फॉर्म में ही मिलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो कुछ भी प्रेफरेंस शेयर हमारा है वो क्यूमुलेटिव होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा और नॉन कन्वर्जिएबल होगा। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमेशा के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही होगा, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग रहेगा, साथ ही साथ वो कन्वर्जन भी उसका इक्विटी शेयर में नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Nominal share capital is, options are that part of authorized capital which is issued by the company, the amount of capital which is actually applied by the prospective shareholders, the amount of capital which is actually paid by the shareholders, the maximum amount of share capital which a company is authorized to issue. नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है? तो नॉमिनल शेयर कैपिटल जो है वो एक हाईएस्ट अमाउंट होती है हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल की, यानी कि जिसे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं। अब ये जो हमारा नॉमिनल शेयर कैपिटल है उसी को हम अथोराइज्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये जो नॉमिनल शेयर कैपिटल या फिर अथोराइज्ड शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है, इसे हम रजिस्टर करते हैं हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हमारी कैपिटल क्लॉज में, यानी कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल जो है वो एक अथोराइज्ड अमाउंट होती है जो कि एक हाईएस्ट मैक्सिमम अमाउंट होती है हमारी कंपनी के शेयर की। इस अमाउंट से ज़्यादा शेयर हम इश्यू नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The portion of the capital which can be called up only on the winding up of company is called as, options are authorized capital, called up capital, uncalled capital, reserve capital। अब वो कौन सा पोर्शन है कैपिटल का जो कि हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं कंपनी के वाइंडिंग अप के समय पर? तो वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को ही हम कॉल करेंगे जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप के स्टेज में आएगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड एज। अब जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में जो टोटल अमाउंट हमारी कैपिटल की होती है वो कौन से कैपिटल की अमाउंट हम यूज करते हैं? इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल। तो जो कुछ भी हमारा कैपिटल सब्सक्राइब किया गया है उसी की अमाउंट हम हमारी बैलेंस शीट में लिखते हैं। सो ऑप्शन बी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। So friends, in this way we have completed our first 25 questions of our issue of shares chapter। इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए इन सारी क्वेश्चंस को आप ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, क्या होते हैं हमारे शेयर्स, क्या होते हैं उनके टाइप्स, किस तरह से हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, इन सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन मैं हर क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपकी स्टडीज़ में, आपकी पढ़ाई में आपके बहुत फ़ायदेमंद होंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज questions to your friends, to your relatives and to the needy persons. So friends, we will meet in our next video very soon. Till then, keep watching, keep sharing, and those who have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe to it. Thank you.